दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है, जो दान को करने से इंसान को धन, पुत्र और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा कौन सा दान है जिसे करने से इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही ऐसा दान, इतना शक्तिशाली दान जिसे करने से इंसान की मृत्यु को भी टाला जा सकता है। आखिर ऐसा दान कौन सा है? तो इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने हमारे वेदों और पुराणों में दिया है, और वही वेदों और पुराणों की कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को सुनाई थी। और इसी के साथ मैं आपसे विनती करती हूँ, यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इस कथा को शुरू से अंत तक सुने, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को सुनाया था। दोस्तों, साथ में मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी के सुंदर बागीचे में टहल रहे थे। उसी समय देवी रुक्मिणी उनके पास आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, इस संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है जिसे करने से इंसान को धन, पुत्र प्राप्त होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जिसे करने से इंसान मृत्यु को भी टाल सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से कहा, हे देवी, सुनिए, आज मैं आपको कथा सुनाता हूँ। उस कथा के बाद आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, प्राचीन काल की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था, अमरावती। वह राज्य बहुत ही धनी, सुख संपन्न था। वहाँ के लोग हर तरह से समृद्ध और खुशहाल थे, क्योंकि वहाँ के राजा वीर प्रताप बड़े ही दानी थे। वह नित्य गरीबों की सेवा करते थे, गरीब ब्राह्मणों को दान देते थे, अन्न, फल एवं सबको जिनकी ज़रूरत थी उनके अनुसार उनकी मदद किया करते थे, बुजुर्गों की सेवा करते थे। इस तरह उनका राज्य खुशहाली से भरा हुआ था। परंतु राजा को बस एक ही बात का कष्ट था। राजा और रानी को वह कष्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा और रानी बहुत वर्षों के बाद भी अब तक संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सके थे, जिसके कारण राजा और रानी अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा रानी यूं ही मन बहलाने के लिए रथ पर सवार होकर अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। उनके राज्य के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, पर वे अपने नगर के भ्रमण करते करते सुबह प्रातः भोर का समय था, एक के दरवाजे के पास से गुजरे। वहाँ एक महिला सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। उस महिला ने जैसे ही राजा और रानी को देखा, वह मुंह फेरकर तुरंत अपने घर के अंदर चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। राजा और रानी को यह बात देखकर बहुत ही गुस्सा आया। आखिर हमारी प्रजा कैसे हमसे मुंह फेरकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर सकती है। राजा ने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया और कहा, उस महिला को राजमहल में लेकर आओ। उस महिला को राजमहल लेकर आया गया। तभी उन्होंने उस महिला से पूछा कि सबसे पहले तुम हमें यह बताओ, जैसा कि तुमने हमें अपने द्वार पर देखा, तुमने हमसे मुंह फेरकर अंदर दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? ये ऐसा दुस्साहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? उस महिला ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से कहा, हे राजन, हमें क्षमा कर दीजिए। आप चाहें तो हमें मृत्युदंड भी दे सकते हैं, पर मैं जो सच आपको बताना चाहती हूँ वह बताऊंगी तो आप मुझे कठोर सज़ा देंगे, इसलिए मैं आपको वह बता नहीं सकती। राजा ने कहा, नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर आप हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आखिर आपने हमें देखकर अपना दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? तभी वह महिला बोली, हे राजन, आप निर्वंशी हैं और कहते हैं निर्वंशी लोगों का सुबह सुबह मुंह देखने से पूरे दिन हमें अन्न की प्राप्ति नहीं होती, भोजन भी नहीं मिलता। इसीलिए प्रभु, मैं आपको देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं जानती थी इस बात के लिए मुझे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, पर मुझे क्षमा कीजिए। राजा को यह बात सुनकर बहुत ही कष्ट हुआ, पर वह क्या कर सकते थे। वह और रानी तो अपने कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोने लगी, महादेव से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, आपने ऐसा क्यों किया है? राजा उन्हें समझाते हुए कहते हैं, देवी, आप चिंता मत करो,
महादेव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर राजा बाहर चले गए, पर रानी अब भी रोती ही रही। राजा वीर प्रताप महादेव शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह नित्य प्रति महादेव के मंदिर में जाते, वहाँ पर महादेव की पूजा अर्चना करते, यज्ञ हवन करवाते। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, बस उनकी एक ही मनोकामना थी कि उन्हें उनके राज्य का वारिस मिल जाए, उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो जाए। और इसी मनोकामना की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। फिर भी दुर्भाग्य से उन्हें संतान की प्राप्ति न हुई। अब तो राजा पूरी तरह से टूट गए। राजा ने संतान प्राप्ति की भी सभी उम्मीदें छोड़ दी। तभी उनके महामंत्री विक्रमदत्त उनके पास आए और राजा के दुख का कारण वह जानते थे। उन्होंने राजा को एक सलाह दी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, पास में एक वन में तपस्वी रहते हैं। कहते हैं वह तपस्वी कोई साधारण तपस्वी नहीं है, वह एक बहुत बड़ी पुण्यात्मा है। पिछले 12 वर्षों से वह तप कर रहे हैं वन में, इसलिए वह किसी से मिलते भी नहीं हैं। पर यदि महाराज आप उनसे मिलने और वह आपका आशीर्वाद दे दे तो निश्चित तौर पर आपकी यह मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। आपको और हमें हमारे इस राज्य का वारिस मिल जाएगा। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। राजा ने कहा, हम उन तपस्वी से मिलने ज़रूर जाएंगे। और उनके पास खड़ी रानी भी खुश होकर बोली, महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं उन तपस्वी के चरण छू कर उनसे विनती करूंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी ताकि वह हमें आशीर्वाद दें, ताकि हमारी गोद भर जाए। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, ठीक है देवी, चलो, हम दोनों साथ में चलेंगे। उन्होंने मंत्री से कहा, हमारे चलने की व्यवस्था की जाए। मंत्री जी बोले, ठीक है महाराज। अब सुंदर रथ तैयार किया गया। तपस्वी जी के लिए फल फूल अन्य आदि जो भी सामग्री उन्हें ठीक लगी रथ में लाद दिए गए और वह लोग तपस्वी जी से मिलने वन की तरफ प्रस्थान किया। उन्हें उन तपस्वी के रहने का स्थान का पता चला। राजा और रानी ने अपने घोड़े और रथ दूर खड़े किए और पैदल ही तपस्वी के आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने देखा, दूर तपस्वी, उनके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज था। उनकी लंबी लंबी जटाएं थीं, मस्तक पर भभूत का टीका लगा हुआ था और अपनी इस अद्वितीय छवि को लेकर वह तपस्वी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे हुए घोर तपस्या में लीन थे। राजा और रानी वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए जहां पर तपस्वी अपनी तपस्या कर रहे थे। एक दिन बीता, तपस्वी ने आंखें नहीं खोली क्योंकि वह तपस्या कर रहे थे। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, इस तरह 7 दिन राजा और रानी भूखे प्यासी उन तपस्वी के नेत्र खोलने की प्रतीक्षा में वहां पर बैठे रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि तपस्वी जी के आशीर्वाद से उन्हें संतान जरूर प्राप्त हो जाएगी। इसी मनोकामना को मन में लेकर वह राजा और रानी, जो महलों में रहने वाले थे, आज यहाँ जमीन पर बैठकर, मिट्टी की भूमि पर बैठकर 7 दिन तक बिना भोजन और बिना पानी के बैठकर तपस्वी जी के नेत्र खोलने का इंतजार कर रहे थे। 7 दिन बाद तपस्वी जी ने अपने नेत्र खोले। तपस्वी की अपनी तपस्या के तप बल से सब कुछ जान चुके थे। उन्हें सब पता था कि वह लोग क्यों आए हैं। तभी तपस्वी जी ने आंख खोलकर राजा और रानी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सभी चिंताएं आज मैं दूर करता हूँ, घर जाओ। यह है खीर। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, हाथ आगे बढ़ाया, एक दिव्य खीर की कटोरी उनके हाथ में आ गई। वह दिव्य खीर की कटोरी उन्होंने रानी की झोली में डाली और रानी से कहा, हे देवी, जब आप घर जाएं, महादेव की पूजा करने के बाद इस चीज को आप और राजा ग्रहण करना। इस खीर के प्रताप से, इस दिव्य खीर के प्रताप से आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। परंतु हे राजन, मैं तुम्हें इसके साथ एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। राजन, तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से ये संतान प्राप्त हो रही है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण तुम्हारे नसीब में संतान का योग नहीं था, फिर भी तुम 7 दिन तक यहाँ भूखे प्यासे बैठकर तुमने एक तपस्या की। साथ ही तुमने इतना दान पुण्य करते हो, भगवान की सेवा करते हो। इसी संचित पुण्य के कारण तुम्हें मैं संतान होने का वरदान देता हूँ, किंतु तुम्हें यह संतान सिर्फ 20 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त होगी। जब तुम्हारा बेटा 20 साल का होगा तभी उसे यमराज ले जाएंगे। ऐसा कहकर राजा और रानी की आंखों में अश्रु की धारा बह निकली, पर वह क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं महाराज, हमें यह मंजूर है। अगर हमारा भाग्य यही है तो यही सही। रानी और राजा मन में उम्मीद लेकर, संतुष्टि का भाव लेकर महल को लौट आए। उन्होंने स्नान ध्यान किया, महादेव की पूजा अर्चना की
और उसके बाद उन्होंने इस खूर को प्रसाद की तरह ग्रहण किया। अगले ही महीने रानी ने यह शुभ समाचार राजा को दिया कि वह गर्भवती हैं। पूरे राज्य में जैसे खुशहाली की लहर दौड़ गई। पूरा राज्य जैसे रोशनी से नहा रहा था। घर घर खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि उनका वारिस आने वाला था। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पूरे राज्य में दिवाली की तरह जश्न मनाया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर राजा का पुत्र, जिसका नाम अक्षय था, वह 18 वर्ष का हो गया था। राजा को यह बात पता थी 20 वर्ष की आयु में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा और रानी चाहते थे किसी तरह उसकी आयु समाप्त होने से पहले उन्हें उनके कुल का वारिस मिल जाए। इसीलिए उन्होंने पास के नगर के राजा के एक सुंदर कन्या से अपने बेटे अक्षय का विवाह तय कर दिया। इस तरह राजा के पुत्र का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया। वह राजकुमारी यानी राजा की पुत्र वधू बहुत ही संस्कारी और धार्मिक महिला थी। उसका नियम था जब तक वह 11 ब्राह्मणों और 11 लोगों को अन्न दान नहीं देती थी वह भोजन नहीं करती थी। इस तरह उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अक्षय की पत्नी यानी कि राजा की पुत्र वधू अपने दान के कर्म के कारण पूरे राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो गई। समय बीतता गया। अब एक दिन वह भी आया जिस दिन यमराज ने 2 यमदूतों को राजा के पुत्र अक्षय के प्राण लेने के लिए भेजा। उन्होंने यमदूतों से कहा, राजा, अब आज तुम्हें राजा के पुत्र अक्षय के प्राण लेकर लौटना है, पर प्राण कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लेना है। यह ध्यान रखना, उनके प्राण तभी लिए जाएंगे जब उन्हें एक सांड पीछे से सींग मारेगा। इसके कारण जब वह मूर्छित होकर भूमि पर गिरेंगे तब उनके प्राण लेकर आप यमलोक लौटकर आ जाना। महाराज, देवदूत बोले यमराज से, हे महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हम अवश्य करने जा रहे हैं। इस तरह वह अपने यम पाश लेकर दोनों यमदूत चले गए पृथ्वी पर अक्षय के प्राण लेने के लिए। उस दिन राजा और रानी को पता था आज हमारे पुत्र का अंतिम दिन है। इसीलिए वे सुबह से ही भगवान शिव के मंदिर में बैठे अश्रु बहा रहे थे और उन्होंने महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ अक्षय की पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने अपने पति के लिए सुंदर भोजन बनाकर थाल सजाकर रखा हुआ था। तभी उसके पति यानी अक्षय ने कहा, महारानी, मैं उपवन में घूमने जा रहा हूँ, उसके बाद आकर भोजन करूंगा। तभी महारानी ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी मर्जी। वह खाने की थाली लेकर वहीं पास में बैठी हुई थी। वह उपवन में घूमने चले गए। क्योंकि देवयोग से जैसे इंसान की मृत्यु होती है, जिस साधन से होनी होती है उसी से होती है, देवयोग से वहां पर उपवन में एक सांड घुस आया। सांड के मन में आया कि चलो मुझे राजकुमार को मारना है, क्योंकि उसे प्रोत्साहित कर यमराज का ही कार्य था। वह उसे मारने ही वाला था, पर उससे पहले अक्षय की पत्नी जो थाली लेकर अपने पति के लिए बैठी थी, वह थाली एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके द्वार पर आया और बोलने लगा, हे देवी, मैं 5 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी पत्नी, मेरी कन्या मेरे घर में, मेरी पत्नी नहीं है, मेरी कन्या मेरे घर पर रह रही है। किसी ने उसके पति को मार दिया था, जिसके कारण अब वह मेरे घर आकर रहने लगी है। वह प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। अभी 5 दिन पहले उसने एक पुत्र को जन्म दिया है, पर प्रसव के 5 दिन तक भी उस बेचारी को अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है। वह अब उस असहाय भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कृपया मेरी कन्या की जान बचाने के लिए आप मुझे कुछ अन्न दे दीजिए। अक्षय की पत्नी यानी राजकुमारी को दया आ गई और उन्होंने जो थाली अपने पति के लिए तैयार की थी वह थाली उन बूढ़े ब्राह्मण को दे दी। साथ ही बहुत सारा धन दिया, अनाज दिया। इस तरह वह ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देते हुए चला गया। जब बूढ़े ब्राह्मण ने घर पहुंचा और उसने अपनी पुत्री को वह भोजन का थाल दिया और कहा, बेटी, इसको खाओ, यह हमें उन राजकुमारी ने दिया है, यानी अक्षय की पत्नी ने। तभी उसी समय जो ब्राह्मण की कन्या थी, उसका जो अभी अभी प्रसव हुआ था, जो 5 दिन से भूखी थी, उसकी आत्मा ने तुरंत उसे आशीर्वाद दिया, हे ईश्वर, राजकुमारी ने हमारी भूख को शांत किया है। हे प्रभु, उसको सौभाग्यवती रखना, उसका सुहाग को अमर रखना। ऐसा आशीर्वाद जब उसकी भूखी आत्मा से निकला तो वह आशीर्वाद एक तरह से वरदान साबित हुआ। राजा रानी ने अपने पुत्र की, अक्षय की दीर्घ कामना के लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे, मंदिर में बैठे हुए। तभी उसी समय जो 2 देवदूत आए, उन देवताओं ने शक्ति से उस सांड को इस तरह कर दिया कि अब वह मारना तो दूर, वह हिल भी नहीं पा रहा था। यमदूत वहां पर खड़े खड़े विचार कर रहे थे कि यह सांड मारे तो हम उसके प्राण लेकर जाएं, पर सांड का तो हाल ही खराब, सांड तो हिल भी नहीं पा रहा था। सांड खुद भी यही सोच रहा था कि आखिर मुझे क्या हो गया है, अचानक से मैं तो बिल्कुल सही था।
देवदूतों की शक्ति द्वारा सांड की यह स्थिति कर दी गई थी। देवदूतों की शक्ति भगवान शिव ने भेजी थी, साथ में राजकुमारी के दान की शक्ति से। अब यमदूत खाली हाथ यमलोक लौट गए। यमराज ने गुस्से से पूछा, आप खाली हाथ क्यों लौट आए? तब अक्षय के प्राण कहाँ हैं? तब यमदूतों ने सारी कथा कह सुनाई। यमराज बोले, ठीक है, तुम्हारे बस का काम नहीं है, मैं जाता हूँ पृथ्वीलोक पर। तभी महाराज के बेटे के प्राण यानी अक्षय के प्राण लेने के लिए यमराज अपनी सवारी पर बैठकर पृथ्वी की तरफ अक्षय के प्राण लेने के लिए आने लगे। जैसे ही वे अक्षय के प्राण लेने के लिए आने लगे और उन्होंने यमपाश फेंका, तभी भगवान शिव के दो देवदूत वहां पर आकर खड़े हुए। उन्होंने यह देवता से प्रार्थना की, हे देवता, ये भोलेनाथ का भक्त है, इसके प्राण छोड़ दीजिए। इसकी पत्नी बहुत बड़ी अन्न का दान करती है। इसके माता पिता में हमारे महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए आप इसके बच्चे के प्राण नहीं लेके जा सकते। तभी देवदूत महादेव के पास गए, पर तब उन्होंने यमराज ने उनकी बात नहीं मानी। इसके कारण वह देवदूत महादेव के पास गए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जाकर समझाइए। महादेव अब उस उपवन में अदृश्य रूप में प्रकट हुए, जिन्हें सिर्फ यमराज देख सकते थे, और उन्होंने यमराज से गुस्से में कहा, यमराज, यह मेरा भक्त है, इसकी पत्नी सबसे बड़ा दान देती है, अन्न दान, जो सभी दानों में सबसे महान दान होता है। इसीलिए और इसी दान और इनके माता पिता की भक्ति से प्रभावित होकर मैं इनसे प्रसन्न हूँ, और इसी के कारण मैंने इन्हें प्राण जीवन दान दिया है। इसीलिए तुम इनके प्राण अब नहीं ले जा सकते। यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान महादेव से क्षमा मांगी और उनसे कहा, महादेव, मुझे माफ कीजिए, मैं अपनी शक्ति के अहम में घमंड में भूल चुका था कि मैं आपका एक सेवक हूँ। आप तो देवों के देव हैं, आप महाकाल हैं, और मैं आपके सामने कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह यमराज ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरण छुए और उनसे माफी मांगी। अब महादेव ने कहा, तुम इसे 100 साल का जीवन दान दो। तभी यमराज ने कहा, हाँ प्रभु, मैं इन्हें 100 साल का जीवन दान प्रदान करता हूँ। इस तरह वह राजा का पुत्र अक्षय राजकुमार अब 100 वर्षों तक जिया और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से कहा, रुक्मणी देवी, अब आप समझ गई इस संसार का सबसे बड़ा दान क्या है। देखिए देवी, इस संसार का सबसे बड़ा दान अन्न दान होता है। जब हम किसी को अन्न दान करते हैं तो उसकी आत्मा की जो तृप्ति होती है, उस तृप्ति सीधे परमात्मा से संबंध होता है। इसीलिए सभी दानों में सबसे बड़ा दान अन्न दान कहलाया है। यह यश अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य का कार्य करता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अन्न दान अवश्य करें, क्योंकि यह दान ऐसा है जो हमें सभी तरह के पुण्यों को देने वाला है। इसीलिए सबसे बड़ा पुण्य यही होता है जब इंसान की हर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अन्न दान जब हम करते हैं, तो आत्मा से जो आवाज निकलती है वो सबसे बड़ी वरदान के रूप में इंसान के जीवन में फलित होती है। दोस्तों, अगर आप ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे या जय महाकाल लिखिए। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ अगली कथा के साथ मैं शिवी आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।